हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 वी हैव लॉन्च डेली गाइडेंस प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम के थ्रू वी विल इंश्योर कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इन दिस प्रोग्राम वी विल प्रोवाइड यू डेली टारगेट्स। और किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 5 AM पे यू विल गेट द टारगेट्स। ओके, उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना है एंड सेम डे 10 PM पे प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो इस तरह से आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ये एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अब देखो, आज के सेशन में आई विल प्रोवाइड यू डे 19 टारगेट्स एंड मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं जिसमें कुछ लोगों को टारगेट्स ज़्यादा लग रहे हैं, किसी का बैकलॉग ज़्यादा हो गया है एंड कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैं और टारगेट्स दूं। तो मिक्स रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपको टारगेट्स प्रोवाइड किए थे, पंचायती राज। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन ईयर 2016। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थीम पता होनी चाहिए कि पंचायती राज की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, इसलिए एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसका जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है वो आपको मुझे बताना होगा। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने चूज किए। अब देखो, इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो देखो, मेंस में एवरी ईयर आप देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लोकल गवर्नेंस से, एंड उसमें भी एक थीम है। वो थीम क्या है? बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती राज की या फिर अर्बन लोकल गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। बेसिकली यही थीम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, ये प्रोविजन है, लेकिन इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो भाई, इसमें इश्यूज क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको करनी होगी। एंड फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत में जितना कंटेंट दिया हुआ है तो उससे आपको इंपॉर्टेंस तो पता चल जाएगी, ठीक है, लेकिन इश्यूज क्या है वो इतने अच्छे से पता नहीं चलेंगे एंड क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि मेंस के लिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, इसको लेके पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। कहाँ से करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, आते हैं आज के टारगेट्स के ऊपर। तो हमारी क्लास 11 की जो फर्स्ट एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो तो खत्म हो गई है। अब हम आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी पे। एंड फ्रेंड्स, दिस एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो इसी एरिया से आते हैं। तो एवरी डे 1 चैप्टर कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़े चैप्टर है नहीं, है ना। तो आज का टारगेट होगा चैप्टर नंबर 2, फ्रीडम। तो ये आपको करना है, आराम से करिए, रीड करिए। काफ़ी कुछ आपको लगेगा कि आपके मतलब का नहीं, उसको छोड़ देना, बट जो चीज़ आपको लगती इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, बट हमें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना होगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, सो फ्रीडम इज़ योर टारगेट फॉर टुडे। ओके, इसके बाद देखो, पंचायती राज ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। अब आपको म्यूनिसिपैलिटीज भी करना होगा। तो इनमें काफ़ी सारे आर्टिकल सेम है ना। आपको बहुत कम टाइम लगेगा म्यूनिसिपैलिटीज़ को करने में, अगर आपने पंचायती राज किया हुआ है तो। ठीक है, हार्डली आपको
1 आवर भी नहीं लगेगा। ओके, अब देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है सेकेंड एआरसी की 6th रिपोर्ट। अब देखो सेकेंड एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखो ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी, जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए सेकेंड एआरसी, ठीक है, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से यू कैन डाउनलोड इट। इसकी समरी भी काफ़ी कोचिंग्स अवेलेबल करवाती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। अब देखो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस को आप इसी रिपोर्ट से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे है क्या। तो देखो अगर आप इसका कंटेंट देखोगे ना, तो कंटेंट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं वो बताए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या कॉमन इश्यूज हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं, और इसी पे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन दोनों ही गवर्नेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और बाद में जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी समरी आपको दी हुई है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए समरी ही है। ओके, तो समरी के आपको नोट्स बनाने होंगे। इसके अलावा ये जो इश्यूज है ना, इश्यूज, तो इश्यूज की आपको समरी प्रिपेयर करनी होगी कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं। ओके, पूरी रिपोर्ट अपने काम की नहीं है, केवल हमें समरी से मतलब है। ओके, तो इसको पढ़िए, जहाँ पे आपको इश्यूज दिखते हैं शॉर्ट में उसके नोट्स बना लो, या फिर आप किसी कोचिंग की समरी शीट को भी फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें इश्यूज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में दिया होगा रिकमेंडेशंस। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करती है। जस्ट ए मिनट, कहाँ पे हैं ये सब रिकमेंडेशन, देखो यहाँ पे दी हुई हैं, इसी के आपको नोट्स बनाने होंगे। दिस इज समरी ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, अब देखो जितने भी इश्यूज हैं पंचायती राज को लेके, अर्बन लोकल बॉडीज को लेके, उन सबके सॉल्यूशंस यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं। ओके, एंड देखिए मेंस में हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सेकेंड एआरसी में है कि किस तरह से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो सब रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करना होगा। इसके साथ साथ जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, तो प्रीलिम्स वाला सेक्शन हम लोग कर रहे थे, तो पेज नंबर 89 तक हमने कर लिया था। ओके, सो फर्दर जो 10 पेजेज हैं 89 के बाद 90 to 99 ये आपका टारगेट होगा, तो यहाँ तक आपको करना है। तो ये करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन है ये उसका टारगेट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जहाँ तक सपोर्ट वीडियोस की बात है उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये टारगेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। न्यूज़पेपर हमें डेली करना है, इसमें 1.5 आवर्स आपको लगेंगे। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो डीएनए देख लो, एंड ऑप्शनल को 2 आवर्स आपको देने होंगे। तो दिस इज डे 9 है ना, पूरे 3 मंथ तक मैं आपको ये टारगेट देने वाला हूँ। ओके, अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप डेली आंसर राइटिंग कोर्स जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक डाउट आया था कि सर हमने केवल पॉलिटी पढ़ी है ना, लेकिन इस कोर्स में तो जो क्वेश्चंस हैं वो हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो देखो अगर आप शुरू से इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था कि न्यूज़पेपर आप डेली करते हो, है ना, न्यूज़पेपर आप डेली करते हो तो इसका जो एडिटोरियल है उसकी समरी लिखने की कोशिश करो इन योर ओन वर्ड्स, है ना, 150 वर्ड्स में या फिर 250 वर्ड्स में। तो उससे आपकी रेगुलर बेसिस पे एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंटेंट का इशू नहीं रहेगा। एंड अगर आपके पास कंटेंट है, क्योंकि इस कोर्स में क्या है अर्ली मॉर्निंग आपको टारगेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, तो उसको अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज इसको तो आप डेली बेसिस पे कर ही सकते हो ना, इसमें क्या इशू है। ओके, सो दिस इज अवर डेली आंसर राइटिंग कोर्स। अब देखो एक इशू और आया है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कह रहे हैं कि सर 6 to 7 आवर्स ही मैनेज कर सकते हैं। तो देखो मैंने बार बार आपको कहा है कि जिनके पास टाइम कम है वो डेली ऑप्शनल मत करो, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो पूरा सैटरडे आप डेडिकेट कर दो ऑप्शनल को, ठीक है,
पूरा सैटरडे आप ऑप्शनल को दे दो और संडे को रिवाइज करो जीएस, है ना। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसी में आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लो। न्यूज़पेपर जो है आप प्रिपेयर करो इन योर वर्किंग आवर्स, ठीक है। इसके अलावा जिनके पास टाइम कम है मैं उनको कहूँगा कि आप डिजिटल नोट्स बनाइए। आप डिजिटल नोट्स बनाओ, इसमें ना टाइम काफ़ी कम लगता है, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना होगा। ऑलराइट, तो ये तरीके हैं जो आप अपना सकते हो। इसके साथ साथ टाइम वेस्टेज कम से कम करो, ओके। प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना होगा ताकि रिटेंशन आपका बढ़ जाएगा, ओके। तो ये भी एक क्वेरी थी जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। कुछ लोगों का डाउट है कि सर टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। देखो ये जो टारगेट्स हैं ये डेली 8 आवर्स के बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि आपके एंड से क्या इश्यूज हैं, क्या आप प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो, आपकी स्पीड कैसी है, क्या आपका आप पूरा फोकस कर पा रहे हो, क्या इंटरेस्ट से पढ़ पा रहे हो क्या, तो ये भी आपको देखना होगा, ठीक है, क्योंकि 8 आवर्स में टारगेट्स आराम से हो जाते हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, मैक्सिमम जो लोग टाइम देते हैं वो 12 आवर्स है ना, इतना टाइम भी लोग देते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 8 आवर्स मान के चल रहा हूँ, ओके। लेकिन अभी हम एडवांस स्टेज पे नहीं है, आफ्टर 1 मंथ हम 8 आवर्स को और इंक्रीज करने वाले हैं, ऑलराइट। तो थोड़े से एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे, अपना टाइम निकालो, है ना, जहाँ पे टाइम वेस्टेज हो रहा है उसको कम से कम करो एंड पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको लगना होगा टुवर्ड्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओके। सो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई एकदम फ्री इनिशिएटिव है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। जैसे आप अपने आप को रजिस्टर करोगे हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देगी एंड उसके थ्रू आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। सो इश्यूज भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एंड फ्रेंड्स ये सेकेंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे गवर्नेंस की तो वहाँ पे सेकेंड एआरसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम देखेंगे, ओके। सो दीज आर द टारगेट्स, इनको पूरा करिए। और कोई इशू आता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। एंड जिन लोगों को मंथली मैगजीन चाहिए तो देखिए आई थिंक 19 जुलाई का लेक्चर था, उसको देख लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।